भारत की नदियों के बारे में हम बात करेंगे कि भाई भारत की नदियां कौन कौन सी हैं, भारत के किस जोन से हम इन पूरी नदियों को बांटते हैं, भारत के नॉर्थ में कौन सी नदियां दिखाई देती हैं, भारत के साउथ में कौन सी नदियां दिखाई देती हैं, भारत के मिड में कौन सी नदियां दिखाई देती हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद हम पूरा का पूरा सेगमेंट अच्छे से याद करेंगे, चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर आपको इस मैप में नदियों की फॉर्म दिखाई दे रही होगी तो आपको कई सारी नदियाँ दिखाई दे रही होंगी जो कि आपके दो भागों में बंटती हुई दिखाई देती हैं। एक भाग आपका दिखाई देता है जो हिस्सा आपका उत्तर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर भारत में पड़ता है। इसी को कहते हैं नॉर्थ इंडिया की नदियाँ, जहाँ पे आपको इंडस, जिसको हम सिंधु कहते हैं, गंगा, जो कि आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है हमारे भारत के लिए, और एक ब्रह्मपुत्र, जो दोनों मिलकर बाद में सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। गंगा में ही एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है यमुना। ये भी आपको याद रखना है, चीज़ों को ध्यान रखना है कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियां ऐसी हैं जो उत्तर भारत में सबसे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। फिर आ जाते हैं दक्षिण भारत में, या हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं जिसे पेनिनसुलर इंडिया कह देते हैं। तो वो हिस्सा आपका कहलाता है ये वाला, ये जो पूरा जोन है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मसला याद रखना है। अगर इस मैप को आप अच्छे से याद कर लेंगे, चीज़ों को सेट कर लेंगे अपने जहन में, तो आप और अच्छे से याद कर पाएंगे कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ आ रही हैं। यहाँ पर आपकी एक नदी आ रही है नर्मदा, एक महानदी, एक ताप्ती, एक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मतलब अगर आप नर्मदा से लेके कावेरी तक का मसला देखेंगे तो आपको प्रॉपर 6 नदियां दिखाई देती हैं। तो हम प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का जब नाम लेते हैं तो हमें 6 नदियां इधर पढ़नी होती हैं, मेन नदियां, ठीक है। 3 ऊपर, 6 नदियां नीचे। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर हमें इस पूरे यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, उन क्वेश्चन को भी जान लो जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। जब आप इन एग्जाम्स की बात करते हैं कि भाई हमारे एग्जाम में क्या पोर्शन आता है, तो वहां पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इन नदियों की सहायक नदी कौन सी है, इनकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कौन सी ट्रिब्यूटरी इनके साथ मिलती है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कौन सी नदी आकर मिलती है, कि भाई बताओ इंडस में राइट साइड से कौन सी नदी आके मिलती है, इंडस में लेफ्ट साइड से कौन सी नदी आके मिलती है, गंगा में लेफ्ट से कौन मिलती है। ये क्वेश्चन आपका रहता है। तीसरा क्वेश्चन यहां पे रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरफ जाकर गिरती है, मतलब ये ईस्ट साइड में गिरती है या ये वेस्ट साइड में गिरती है। एक क्वेश्चन आपका ये भी दिखाई देता है। चौथा क्वेश्चन आपको यहां से दिखाई देगा कि भाई ये एस्चुरीज बनाती है जिसे ज्वार नद बोलते हैं, या ये डेल्टा बनाती है। अगर ये डेल्टा बनाती है तो ये किधर है, अगर ये एस्चुरीज बनाती है तो ये किधर है। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन जो यहां पर दिखाई देता है इसी पूरे सेगमेंट में, वो आपका दिखाई देता है कि भाई इसके किनारे पर शहर कौन से बसे हुए हैं। किनारे पर जो शहर आते हैं वो भी आपको बताना होगा कि वो कौन कौन से शहर हैं जो इसके किनारे पर बसे हुए हैं। क्लियर है ये बात? यहां से इस पूरे नदियों वाले सेगमेंट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है और अपने जहन में बैठा लेनी है कि हमारे नदियों के पूरे यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं।